वो जो थर्मामीटर है वो भी डेड हो गया है, और लॉकडाउन चल रहा है माँ इस टाइम पे। तो बहुत परेशान चल रही हूँ। मैं कोविड पॉजिटिव थी, और 14 डेज तो मुझे हो चुके हैं। उसके बाद कल फिर फीवर आ गया हल्का सा, और टेस्ट हो नहीं पा रहा है, तो एकदम इतनी टेंशन, इतनी घबराहट, और हाथ पैरों में इतना दर्द और सुन्न हो रहे हैं हाथ पैर। हालांकि हरारत ही है, क्योंकि फील हो रहा है हरारत है, कोई फीवर नहीं है, बट वो उतर नहीं रहा। दवाई भी खा ली है, तो इतनी नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर भर ली है कि वो फीवर अब जा ही नहीं रहा है अंदर से। मतलब इतना अच्छा। नेगेटिव हो गई थी मैं कि क्या ठीक है। होगा, मैं हॉस्पिटल में ना भर्ती हो जाऊं, ऐसा ना हो जाए। उस वजह से मेरा फीवर भी नहीं जा पा रहा है, हरारत फील हो रही है, बहुत टेंशन है माइंड में। ठीक है। आप सेशन के एंड तक रहिए, मैं करती हूँ कुछ प्रबंध हाँ, आगे। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ मैं। मैं करती हूँ कुछ, आप सेशन के एंड तक रहिए। हाँ हाँ मैम, बस कोविड पॉजिटिव ना हो अब, क्योंकि 17 डेज हो गए हैं, तो अब तो नहीं होना चाहिए वहाँ। कि ऐसी कोई ठीक है। तकलीफ भी नहीं है, बस हरारत बनी हुई है। ठीक है, अभी जब तक आप सेशन में हैं, आप एक काम हम्म। करिए। अभी हम्म। आप मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चैतन्य प्रभु, चैतन्य प्रभु, नित्यानंदा, नित्यानंदा, श्री अद्वैत, श्री अद्वैत, गदाधर, गदाधर, श्रीवासादि, श्रीवासादि। गौर, क्या? गौर, गौर, भक्त वृंदा। भक्त वृंदा। अब बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। रामा रामा, हरे हरे। तो ये मंत्र आप अभी कंटिन्यूअसली सेशन में मन ही मन बोलते रहिए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे रामा रामा, हरे रामा हरे। रामा, हाँ, हरे हरे। ये मन ही मन ठीक, बोलिए। ठीक है मैम। May the good karma she generates right now just by attending the session हम्म, and just by chanting Maha Mantra be decreed that may whatever remaining COVID viruses in her हम्म, body be completely disintegrated and neutralized right now. So be it. Radhe Krishna, please help. ठीक है, हाँ, आप ये बोलिए, हम देखते हैं सेशन के बाद। अभी हाँ। नितिका या निकेता कोई है? परसेंटेज देखते हैं कोविड वायरस का इनके अंदर। More than 47. मोर देन 40, मुझे भी वही लगा, इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब लगभग 50% कोविड का वायरस अभी भी आपके शरीर में मौजूद है, प्राची जी। अच्छा। हाँ, अभी अच्छा। सेशन के बाद हम देखेंगे। ये जो अभी आप हम्म, चैंटिंग करेंगे, तो सेशन के बाद और इस अच्छा। सेशन अटेंड करने से भी आपका गुड कर्मा जनरेट होगा। फिर हम देखते हैं हम्म, कि 47 से कितना उतरता है। ओ- हम्म, ठीक। भैया आप स्टार्ट करिए। हाँ जी। ओके, तो आप बताइए क्या आंसर इसका। अंकल, माँ ने कहा है कि हम लोग ये मंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा जो बैड एनर्जी होती है वो इस मंत्र से डिसइंटीग्रेट होती है। मतलब माँ ने पोस्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो ओम चैंटिंग करते हैं वो हम लोगों को प्योरीफाई होके करना पड़ता है, पर हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र सब लोग चैंट कर सकते हैं। थैंक यू आद्या बताने के लिए। आद्या बेटा, अमेजिंग। आपको पता है आद्या की एज कितनी है? आद्या अपना एज बताओ। माँ 9 इयर्स है, अभी 10 इयर्स की होने वाली हूँ। देखा, वेरी गुड, ये ममता की बेटी है। वाह। वेरी गुड आद्या। मैंने इसमें एक क्लिंजिंग कराया था, तो हम लोग वो करेंगे अभी। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जस्ट एक बार कंफर्म करिए अगर आपको आवाज आता है तो।
इतना ही काम आया साउंड आया था ना? Yes. ओके। आया भैया। इतना ही काम है। इस जन्म में मेरा इतना ही काम है प्रभु। राइट। तो राधा कृष्ण सीरियल में दिखा रहे हैं अभी जो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डीपली कितना फॉलो करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि राधा ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कोई पैदाइशी मर्डरर नहीं होता है। हर एक इंसान पैदा क्यूट सा बच्चा ही पैदा होता है, इनोसेंट सा बच्चा। लेकिन कुछ इंसिडेंट उसके लाइफ में होते हैं जिसने वो एंगर वाले सीड को जर्मिनेट कर दिया। मतलब एंगर सीड से पौधा निकला छोटा सा। उस पौधे को वीडीसाइड नहीं डाली गई, उस पौधे को खाद डाला गया, तो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। तो वो एंगर कंट्रोल में नहीं आया। फिर उस इंसान ने अब पहला मर्डर किया। पहले उसने एक झापड़ मारा होगा किसी को, फिर उसने किसी को घूंसा मारा होगा। फाइनली उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। एक मर्डर किया, फिर 4 मर्डर करो, 10 मर्डर करो, डज नॉट मैटर। तो ये सीड इतना डेंजरस होता है, हमको नहीं समझ में आता है। हमें लगता है अरे चलता है यार, कुछ नहीं होता है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर पे ही देखें, हमारे बच्चों को ही अगर हम ध्यान से देखें, और अगर हमें लगे कि कोई चीज है उनमें जो गलत है, तो तुरंत रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि वो पेड़ ना बन सके। और हमें अपने अंदर सबसे पहले झांकना है। लेकिन हमारे अंदर कोई दबी हुई चीज कैसे पता चलेगी है कि नहीं, उसके लिए हमने अपने लाइफ में ट्रिगर्स रखा है। शायद हमारे स्पाउस, शायद हमारे बच्चे, शायद हमारा बॉस, शायद हमारे पेरेंट्स, शायद हमारा पड़ोसी, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्शन करेगा जिससे हमें समझ में आएगा कि अरे मेरे अंदर तो ये चीज है। अब जैसे आपको पता चल गया कि आपके अंदर है, जी जान लगा दो उसको निकालने की। इट इज जस्ट लाइक कोरोना वायरस, वो फैलने लगता है और कब वो पेड़ बन जाएगा हमको कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये जो हम रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हमने रेकमेंड किया है, ये काम करता है आपका वो पौधे को छांटते हुए रूट को खत्म करते हुए फाइनली अगर सीड होगा तो सीड का भी नाश करेगा। तो इसलिए ये सारे प्रैक्टिसेस इतना जरूरी है। लेकिन जो सामने आपको जिसने वो ट्रिगर किया, क्या वो बुरा है? क्या वो बुरा है? कोई बताएगा? No, ma. नो माँ, नो वो बुरा नहीं है। वो कौन है? वो चैनल है। क्यूटी और पाई। वो चैनल क्यूटी पाई है, वो करेक्ट। मैं ऐसे लोगों को क्यूटी पाई बोलती हूँ, हम इसको कभी बुरा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको हमने ही अपने स्टोरी में प्लेस किया है कि राइट टाइम पर आकर राइट चीज का वो ट्रिगर करे। नहीं तो हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम पुण्य आत्मा है। सबसे मेन है हमें खुद को जानना, किसी और को हम बाद में चेंज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद को जाने कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या सही है, हमारे अंदर क्या गलत है। तो कोई अगर हमें गुस्सा दिला रहा है तो वो हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ाने के लिए आया है। स्पिरिचुअल मसल आप समझते हैं? आपका धैर्य, आपका पेशेंस, वो बढ़ाने आया है। हाँ, आपको आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना है, गलत चीज को टॉलरेट नहीं करना है, लेकिन सिर्फ ऊपर से करना है, अंदर नफरत नहीं रखनी है। मतलब अगर आपने देखा किसी को गलत करते हुए, उसको रोको, उसको जेल में डालना है जेल में डालो। लेकिन ये सब होने के बाद जब उसके बारे में सोचो तो दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने दिल में नफरत है, मतलब आपने हेट्रेड वाला सीड अपने दिल में बो दिया, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर वो खतरनाक बनेगा, इससे हमारा नुकसान होगा। तो कभी भी किसी और के लिए खुद को सजा मत दीजिए। गुस्सा क्या होता है? एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में लेके सोचना कि सामने वाला जल रहा है। सामने वाला जलता है क्या? वो पार्टी करता है, जलते हम हैं। तो किसी और की गलती की सजा हम खुद को कितने बार दें? उसने एक एक्शन किया, हम उसी एक्शन को रिपीट करते करते अपने माइंड में टेप रिकॉर्डर जैसे बजाते रहते हैं। और फाइनली क्या हो जाता है? हम दुखी रहते हैं, हमें मोटिवेशन हमारा चला जाता है।
तो अपने दिल को इतना साफ रखो, उसमें परमात्मा वास करते हैं, वहां पे कृष्णा रहते हैं। कृष्णा नाक बंद करके बदबूदार जगह पे रहेंगे, आपको कैसा लगेगा? तो अंदर सफाई एकदम चकाचक होनी चाहिए, ब्यूटीफुल सफाई रखो अपने दिल में। और एक्सटर्नली जो करना है वो करो, व्हाट इज रिक्वायर्ड वो आप करो। आप एक सांड के सामने हाथ जोड़ के नमस्ते करके नहीं खड़े हो सकते, सांड आपको सींग से मारेगा, ठीक है? तो आपको समझना है कि जो दुर्जन है वो आपके साथ गलत करेगा, खुद को बचाना वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए नेगेटिव थॉट अंदर रखना मतलब पॉइजन क्रिएट करना अपने बॉडी में। अपने बॉडी में आप पॉइजन क्रिएट करोगे तो आपको हार्म होगा, आपका नुकसान होगा, उसका नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट मैंने अपने ये भगवत गीता ये वाले सेशन में बताया है कि आइडेंटिफाई करिए। तो अभी आप लोगों ने जो सुना, आप में से कोई एकदम ऑनेस्टली बोल सकता है कि जस्ट अभी का ये डिस्कशन करने के बाद किसको रियलाइज हुआ किसके अंदर कौन सा वाला लोअर इमोशन का सीड है? कोई ऑनेस्टली बोलेगा प्लीज? मैं बोलूं? हाँ, योगिता बोल रही हूँ, मेरे में एंगर का सीड है। ओके, योगिता में एंगर का सीड है, थैंक यू योगिता। और मिलिका क्या बोल रही थी? हाँ, मेरे अंदर भी एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। एंगर फ्रस्ट्रेशन, ओके वेरी गुड। और किसके अंदर है? माँ संतोषी, हाँ, माँ संतोषी। मुझ में एंगर और इम्पेशेंस बिल्कुल नहीं। ओके, माँ मेरे अंदर भी डर और गुस्सा, अल्पनाकेन। ठीक है। माँ P1 एंगर इश्यूज। मतलब हमारा ग्रुप एकदम गुस्सैल ग्रुप है। माँ मुझे तो पता भी नहीं था, जब इस ग्रुप में आई हूँ तब जाके ये चीज मुझे खुद पता चली कि मेरे अंदर ये है। ओके वेरी गुड। मुझे मेरा थोड़ा डिफरेंट है इनसे। माँ मैं प्राची हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप चैट में लिख दीजिए क्योंकि इससे वॉइसेस वो प्रॉब्लम हो जा रही है। सब लोग चैट में लिख दीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ फटाफट एकदम। अनन्या एंगर जेलेसी ग्रज, प्राची इम्पेशंस विक्टिम कॉन्शियसनेस, रिशु एंगर जेलेसी, संध्या इंटॉलरेंस इम्पेशंस। ठीक है, काइंड ऑफ एक आइडिया आ गया एंड थैंक यू सो मच, आप सबने ऑनेस्टली बोला। अब क्या करना है? अभी हमको अवेयरनेस आ गया है कि हमारे अंदर ये सीड है, अब हमको इसको खत्म करना जरूरी है। दे हाँ दे प्यार दे वाला है। दे दे प्यार Hello? दे वाला है। अच्छा हाँ, ठीक है, हाँ, दैट इज it's लैक like ऑफ सेल्फ love लव। from everywhere. ठीक है, दैट इज लैक ऑफ सेल्फ लव। फाइन, ओके वेरी गुड। सबसे फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। तो ये आप सब में आ गया, आप अवेयर हो गए हैं कि मेरे अंदर ये लोअर इमोशन का सीड है जो कि कोई फायदा नहीं कर रहा है, किसी का भी फायदा कर रहा है। आप सोचिए कि आपने अपना रिमोट सामने वाले को दे दिया। वाओ, मतलब वो बटन दबा के आपको गुस्सा दिला सकता है, वो बटन दबा के आपको दुखी कर सकता है, वो चाहे आपको खुश कर सकता है, वो चाहे आपको दुखी कर सकता है। तो ये रिमोट आपने उसके हाथ में दे दिया है, ये सबके हाथ में देकर रखा आपने। तो अभी के अभी ये रिमोट वापस लेना है, इसी सेशन में लेना है वापस। आप उस पर्सन को अभी इमेजिन करिए अपने सामने जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, जो सबसे ज्यादा आपको गुस्सा दिलाता है, बस उसको अभी इमेजिन करिए अपने सामने और मन में बोलिए कि आई एम इन कंट्रोल, मेरा माइंड मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं आज राधा कृष्णा के एनर्जी से मेरे अंदर ये सीड का नाश करती हूँ, हे राधा कृष्णा कृपा करिए। ये बोलकर अपने अंदर उस चीज का अभी के अभी नाश करना है, तुरंत करना। ये लाइव सेशन की एनर्जी ही अलग होती है। तो सब लोग एकदम शांत मुद्रा में बैठ जाओ। जो नेगेटिव लोअर इमोशन से आप परेशान हो उसको इमेजिन करना है, वो इंसान को इमेजिन करना है जो आपको
ट्रिगर करता है, मतलब वो क्यूट सा चैनल है आपके लाइफ का जो आपको ट्रिगर करता है, अब उसके हाथ से रिमोट वापस ले लो, बोलो रिमोट मुझे वापस दो, मेरे सुख का कारण मैं हूँ, मैं किसी को ये पावर नहीं देती हूँ कि मुझे कोई गुस्सा दिला सके, मैं किसी को ये पावर नहीं देती हूँ कि मुझे कोई दुखी कर सके, आई एम इन कंट्रोल, कंट्रोल वापस लेना है। और राधा कृष्णा को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हे राधा कृष्णा प्लीज कृपा करें हम सब पर, हम सब के अंदर से ये नेगेटिव लोअर इमोशन के बीज को खत्म कर दीजिए, आपकी एनर्जी ही वो वीडीसाइड का काम करेगी जो इसे नाश कर देगी, राधे कृष्णा। और हमारे ग्रुप में प्राची बोल के एक लड़की है जो कोरोना वायरस से सफर कर रही है, जिसके अंदर 47% कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ राधा कृष्ण आपसे कि क्योंकि उसने आज ये सेशन अटेंड किया, जो ये सेशन अटेंड करता है उस पे मेरी ज्यादा कृपा होती है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश करे और उसके कोरोना वायरस का जितना भी पोर्शन बचा है वो अभी के अभी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए राइट नाउ, सो बी इट। प्राची तुम हो? हाँ माँ मैं हूँ। अच्छा देखो तुम्हारे मस्तिष्क से, मतलब तुम्हारे सर से कुछ एंटर करेगा डियर अंदर, तुम फील करोगी। शांति से बैठो। राधे कृष्ण। हो रहा कुछ फील? हाँ माँ। तो ये है राधा कृष्णा के एनर्जी जो मेरे थ्रू फील कर रही है, मैं तुम्हारे पास आके खड़ी हूँ, फील कर पा रही हो मुझे? हाँ माँ, पूरी मेरा बॉडी हाथ में झंझनाहट हो रही है बॉडी में पूरी। हाँ ये मेरी एनर्जी है, मैंने अपना हाथ तुम्हारे सर के ऊपर रखा है अभी। आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है ना, तुम मुझे जानती भी नहीं हो। नहीं सेकंड सेशन है माँ। पहले मेरा कोई सेशन अटेंड किया है? हाँ I लेकिन think she उतना attended morning session. हाँ लास्ट टाइम भी किया था मार्टा एंड इन्होंने, लास्ट टाइम भी किया था, मतलब लास्ट टू लास्ट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नितिका या निकेता जो कोई भी क्लेयरवाइंट है, अभी देखो 47% का कितना हुआ? हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। 21% बचा माँ। It's decreasing very fast. 21% बचा. It's decreasing very fast. 21%। हरे कृष्णा आप हरे म्यूट कर लो, ये कौन चैंट कर रहा है? प्राची दी ही है वो, म्यूट कर दो। हाँ प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, जो भी है होस्ट प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, ठीक है? राधे कृष्णा कृपा करें इस सेशन में। हाँ रिंकू, एक रिक्वेस्ट है, ये सबके लिए कर सकते हैं क्या जो भी सफर कर रहा है? बिकॉज देयर आर कपल ऑफ पीपल जो ऑलरेडी है सेशन में और कोरोना है उनको। सबके लिए हो रहा है दी, ऑलरेडी हो रहा है सबके लिए। आई थिंक विशाल ने भी ज्वाइन किया है, उसके लिए भी करते हैं। लास्ट मैंने देखा था, हाँ विशाल का 10% बचा था, सो लेट्स डू इट फॉर विशाल। रश्मि जी ने चैट में लिखा है, रश्मि नारंग जी ने भी लिखा चैट में कि शी इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। हाँ मैं हूँ। हाँ ठीक है, तो हम लोग विशाल का देखेंगे, रश्मि का देखेंगे, प्राची का देखेंगे, और कौन है जो इससे सफर कर रहा है? नीना जी ने आपको उनको आप मतलब आप उनके पास पहुंचे, नीना जी ने लिखा शी फील्ड इट। ठीक है ओके ठीक है फाइन। राधे कृष्णा प्लीज कृपा करें प्रभु, आपकी एनर्जी इस सेशन में सबके ऊपर आए, और जिनके अंदर भी कोरोना वायरस या किसी और टाइप का लोअर इमोशन या वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिससे उनका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ कुछ भी अफेक्ट होता है, उसका नाश कर दीजिए प्रभु, उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए प्रभु। नितिका बताती रहो क्या हो रहा है, जैसे सबको पता चले, हम लोगों को तो दिखता है बाकी लोगों को नहीं दिखता है ना, प्लीज कमेंट्री देती रहो। आउट ऑफ 61 पीपल, जैसे ही आपने वो किया कि जिसके अंदर भी थोड़ा भी वो वायरस एलिमेंट प्रेजेंट है उसका न्यूट्रलाइजेशन हो, तो अबाउट ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द पीपल हु आर एक्टिव इन द सेशन में वो वायरस प्रेजेंट था इन वेरिंग फॉर्म्स। वो कम होना शुरू हो गया। They may be feeling, may not be feeling,
उनसे लिंक्ड पीपल में भी ये चीज जा रही है। तो नॉट जस्ट जो 60 लोग आज की डेट में एक्टिव हैं उनमें नहीं, उनके साथ जो भी उनके फैमिली मेंबर्स, उनके वेल विशर्स, उन सब में भी एनर्जी अब ट्रांसमिट हो रही है। राधे कृष्ण। ठीक है, अभी प्राची में कितना % बचा? प्राची में लेस देन 10%, मतलब सिंगल डिजिट पे उतर आया है। प्राची दी में 4%। 4% बचा है। ठीक है, विशाल में कितना बचा? 7%। ओके, बाकी रश्मि में कितना बचा? उनका नहीं आ रहा मेरे को रीडिंग। निकेता और मिहिका देखो कितना है रश्मि में मेका बचा? बोल रही है 2% बोल रही है मेका। नहीं, वो रश्मि दी का नहीं था, वो मुझे विशाल भैया का और भी कम आ रहा था, उनका 2%। विशाल का और कम हो गया। ठीक है, विशाल ने इस बार एसबीसी में पार्टिसिपेट किया है ना, तो इसका और फास्ट कम हो रहा है। ठीक है, रश्मि दी का इट्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 39 एंड 47। अच्छा, रश्मि में काफी है। तो मैं रश्मि के पास मैनिफेस्ट होती हूँ। रश्मि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अपना हाथ तुम्हारे सर पे रख रही हूँ। देखो अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो। पहले तुम्हें ठीक करती हूँ, फिर फैमिली को। हाँ जी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, कृपा करो प्रभु। रश्मि दी में 28% हुआ माँ। अच्छा, 50 फट से 50% रिड्यूस हो गया। रश्मि कुछ फील हो रहा है? अभी नहीं माँ। सर के ऊपर कुछ फील होगा, तुमको रिलैक्स होके बैठना होगा और सारे बट्स एंड इफ्स हटा दो। जस्ट सरेंडर। जस्ट सरेंडर। हाँ, मुझे मैं समझ सकती हूँ, लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये रूपाली जो पूना में रहती है वो वहां कैसे पहुंच जाएगी, बट जस्ट सरेंडर एंड यू विल फील। अभी जैसे प्राची ने फील किया, उसका पूरा बॉडी वाइब्रेट होना लगा। मजा आएगा ना बॉडी वाइब्रेट होगा तो। जस्ट फील इट। ओ, रश्मि दी का 17 पे आया। मुझे माँ की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रही थी एक्चुअली, मैं सर पे हाथ रख के फोकस कर रही थी। ओके, किसका 0 हो गया? विशाल का 0 का। विशाल का 0 हो गया। हाँ। ओके विशाल, सो यू आर फ्री। आई थिंक तुम बाद में एक टेस्ट करवा लेना आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज के बाद, जस्ट टू बी श्योर। मतलब एनर्जेटिकली हमने जो देखा, यू आर फ्री ऑफ इट, लेकिन फिर भी साइंटिफिकली भी प्रूफ मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट प्राची का देखते हैं। प्राची का 2 पे है। 2 है। प्राची के अंदर का सब खत्म हो जाए। राधे कृष्ण। अभी के अभी तो वेट हो गया माँ। हो गया, डन। प्राची डन। डन। रश्मि का? रश्मि दी का रेजिस्टेंस अप हो गया। हाँ, 15 पे अटक गया उनका। रश्मि लॉजिकल माइंड लगा रही हो? नहीं माँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिटैच माई सेल्फ और चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ अभी भी हॉस्पिटल में है इसी कारण से, और उन्हें हम डिस्चार्ज नहीं करा पा रहे हैं। जैसे हम उनको डिस्चार्ज करने की बात करते हैं, उन्हें कभी बुखार आ जाता है, कभी वो वॉशरूम में गिर जाते हैं हॉस्पिटल में। तो असल में वहां पर है, इसीलिए शायद आपकी बातों पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ मैं। और रश्मि हाँ, अभी देखो, तुम अभी एट प्रेजेंट तो कुछ नहीं कर सकते हो नेक्स्ट 10 मिनट्स में, करेक्ट? हाँ जी। हाँ, उसके बाद जो करोगी तो बस ये 10 मिनट्स बस रिलैक्स हो जाओ। हाँ जी। डिटैच कर लो खुद को। हाँ, सोचो कि अगर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो तुम सबका और अच्छे से ख्याल रख सकोगे ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बस इतना ही करना है। बस मेरे साथ कनेक्ट करो। जैसे तुम अगर ऐसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बस आई लव यू बोलो, मुझे कनेक्ट हो जाओगी। मतलब मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, उतनी अच्छी भी नहीं हूँ, बट आई लव यू बोल सकती हो। नहीं माँ, बहुत ब्यूटीफुल हो, मन से तन से बहुत ब्यूटीफुल हो। तो बस आई लव यू मन से बोलोगी तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगी। जैसे मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगी, मेरी एनर्जी तुम्हारे अंदर फ्लो करेगी।
वही Okay, बस वही करना है। सो जस्ट रिलैक्स एंड सिट। अच्छा, और कौन था जो पूजा का भी था क्या कोरोना? पूजा मालवी का इश्यू है, माइग्रेन का, एंड देन some COVID issues and all. She was quite हम पूजा का distressed in the देखते हैं। morning. हाँ, पूजा पूजा मालवी का मालवी। देखते हैं। हाँ, कितना % बचा? उनका थोड़ा हाई है। कितना है? About 78 57. 87 86 78 दिख रहा। 86 अच्छा मैम ठीक मुझे है। भी बात बोलनी है, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। मैम मैं श्रेयसी बोल रही हूँ। मैम मुझे ना साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन बचपन से है, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है, रोज रात को बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। परेशान तो हूँ मैं उससे, बट बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देती, बट 2 दिन से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर सब अभी आप देख रहे हो तो एक बार आप इस पे भी देख सकते हो। अभी दर्द है? बट शाम से हो जा रहा है। नहीं अभी तो नहीं है, बट शाम से बढ़ता है, रात में तो बहुत बढ़ जा रहा है। जब Migraine- बढ़ेगा उस समय बस इतना बोलना है कि रूपाली माँ मेरे पास आओ, अपना हाथ मेरे सर पे रखो और जो सही है वो करो। ठीक चला पेन कम हो जाएगा। इतने सारे लोगों का होता है, बस इतना ही बोलना है। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो तो मुझे आई लव यू बोलने लगना, तो कनेक्शन अच्छा, वायरिंग सॉलिड हो जाएगी। वायरिंग में फॉल्ट होता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, फिजिक्स है ये। हाँ धन्यवाद। ठीक है। रश्मि का देखो, रेजिस्टेंस गया उसका, 15 से उतरा। Yes. कितना आया? But it's very 9 हो slow. गया। हाँ, 10 पे आया मेरे को। 10 पे आया। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेट इट कंटिन्यू। ये एनर्जी अपना काम करती रहेगी। रश्मि के पूरे फैमिली के पास भी ये एनर्जी पहुंच जाए, जो रश्मि से कनेक्टेड है, और स्पेशली उनके फादर इन लॉ के पास मैं जाऊं और उनके फादर इन लॉ को भी मैं आई रैप माई सेल्फ अराउंड हिम और उनको उनके सर पे भी मैं हाथ दे देती हूँ। हे प्रभु, आपको जो सही लगता है आप करिए। रश्मि, मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक चैनल हूँ, बाकी सिर्फ कृष्णा की मर्जी होती है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, वो वही करेंगे जो सही है। हाँ जी मैम। मैं ओके ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू। सो बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि कृष्णा की एनर्जी से, राधा कृष्णा की एनर्जी से हम अपने अंदर के लोअर इमोशन के सीड्स को, रूट्स को, प्लांट को खत्म कर सकते हैं। बट फर्स्ट इज अवेयरनेस। हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे अंदर कौन सी अनवांटेड चीज है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो ये वाला जो भगवत गीता सेशन है, अगर आपने नहीं सुना, भैया संतोष भैया कौन सा नंबर है ये सेशन का? 23। हाँ, तो 23। बीजी 23 अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीक में होगा बीजी 24, तो सेशन सुनकर आइए। सो इट विल रियली हेल्प यू। तो हाँ संतोष भैया प्लीज कंटिन्यू। मैं बीच बीच में ऐसे ही आई विल कीप जंपिंग इन। चैनल होने के लिए भी कर्मा चाहिए होता है। एंड आप अगर ये आपका अगर इंटेंशन इतना अच्छा है, तो हम आज ब्लेस करते हैं कि आपने जिससे जो भी लिया है और जो आप लौटाना चाहते हैं, मे द यूनिवर्स सपोर्ट यू इन इट राइट नाउ। सो बेट आई एम सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी। पूरा ग्रुप चलो ब्लेस करते हैं अंकल को, सब लोग मिलकर, कि उनकी ये जो इच्छा है कि उन्होंने जिससे लिया है उन्हें लौटाना है, वो इच्छा उनकी पूरी हो जाए। एज अ ग्रुप हम हमेशा ब्लेस करके ये चीजें कर सकते हैं। तो अपने मन में बोलो, बस हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद मुद्रा में, कि विराफ अंकल का, जिसने मतलब विराफ अंकल ने जिनसे जो भी पैसा लिया है और वो लौटाना चाहते हैं, वो तुरंत जितने जल्दी हो सके ऐसा सिचुएशन बन जाए, ऐसा हेल्प मिल जाए उनको कि वो लौटा सके। बाकी अंकल आप इस सिचुएशन में भी संकल्प चैंटिंग कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि अंकल उनके साथ आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, विच इज मेंट टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। तो वो नेगेटिविटी बनाए रखने के लिए आपकी सिचुएशन ऐसी बनी है कि आप उनको पैसा लौटा नहीं पा रहे, और वो कंटिन्यूसली ब्लैक बॉल्स आपकी तरफ भेज रहे हैं।
वही हो रहा है माँ। मैं ये इस चीज को नहीं समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है, दिन तमाम रात तमाम जो है सो वही चलता है दिमाग में। अभी मेरी आंखें आप नम हो गई है। पावरफुल फॉरगिवनेस साधना जो आप करते हैं, कुछ एक दो लोगों को पकड़ कर करिए, अभी सबको लेकर अभी जी मत करिए, एक दो लोग को हाँ लीजिए, हाँ उन्हीं को जी सोचकर आप पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करिए। जी। आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप उनको पैसा लौटा सकोगे, हो जाएगी। I mean, I seriously feel that within this lifetime, if I can repay whosoever I owe now, I think that will be the ultimate. हो जाएगा। अभी तक तो कुछ हो गया ना, कुछ हद तक, जब ग्रुप अभी ज्वाइन तक तो करने के बाद by से। God's grace, yes, of course I am doing it. It's been very nice that we are attached. I am doing what I have been guided in the right fashion, though quite late, but still, I've got you at the right time, I should say. बस All अंकल of तो you. पॉजिटिव हुआ है ना अब तक, आगे भी Hmm. पॉजिटिव ही होगा। आप हिम्मत रखिए, और हम लोग सब हैं ना आपके साथ। Thanks for being around. हम ब्लेस करेंगे। एक काम करना है, नितिका अंकल का नाम लिख लो, नेक्स्ट वीक तो नहीं, उसके बाद वाले वीक में कर्मा जनरेशन के लिए अंकल का नाम लिख लो, कि हम उनका कर्मा जनरेशन करा ले पीएन ग्रुप में, कि वो बाकी का भी वो कर सके। ठीक ठीक है। हाँ Thank you so much, ठीक all of है। you. हाँ यू आर वेलकम। संतोष भैया प्लीज कंटिन्यू। मतलब आपने किसी को हेल्प किया, आपने किसी को प्यार किया, लेकिन रिटर्न में आपको ना हेल्प मिल रही है, ना वो पैसा मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है। मतलब वो आपके लाइफ में एज अ प्रीपेड सर्विस जैसे आया है। कुरियर में क्या होता है, कुरियर में वो इंसान पहले ही पे कर देता है वो जो सामान उसको चाहिए, और कुरियर बॉय जाके बस वो सामान, वो बॉक्स को डिलीवर करता है। क्या वो टिप मांगता है रिटर्न? आपके पास अगर कोई डीएचएल वाला आया, तो क्या वो आपको बोलेगा कि मैंने आपको ये बॉक्स दिया, मेरे को इन रिटर्न में आप एक पप्पी दो, या आप मेरे को रिटर्न में पैसा दो? वो नहीं बोलेगा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन पेड, द सर्विस इज ऑलरेडी बीन प्रीपेड। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम जितना हेल्प करते वो हमें नहीं करते, तो फिर हम गुस्सा करेंगे, हम हेट्रेड पालेंगे, हम उनसे बात करना बंद कर देंगे। क्या करेंगे हम? व्हाट इज आवर अप्रोच? अगेन इनर फॉरगिवनेस, आउटर फॉरगिवनेस आएगा। आपको उनसे दूर रहना है, आप डेफिनेटली रह सकते हो, उनको इग्नोर करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप दिल में हेट्रेड नहीं रख सकते। अब दिल से हेट्रेड हटाने के लिए आपको याद रखना होगा कि मैं एक कुरियर बॉय हूँ, उसने अपने कर्मों के थ्रू ऑलरेडी पे कर दिया है पहले ही, कि मैं ये सर्विस उसे दे सकूं। क्यों? क्योंकि उसने ये सर्विस मुझे लास्ट लाइफ में दिया था। I already got that service from this soul। ये आत्मा से मुझे वो सब कुछ मिल चुका है, उतना प्यार, उतना पैसा, उतना सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उस समय मैंने कदर नहीं की। तो अब मेरा टाइम है कि मैं ये रिटर्न में उसे दूं, और वो भी इंसान इसका शायद कदर करे ना करे, उतना रेसिप्रोकेट करे ना करे। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे, अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपको प्यार दे, तो आपको क्या करना है? अपना कर्मा बनाना है। और यहीं पे फिर जलेबी वाला एग्जाम्पल आ जाता है। सो कोई जलेबी वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेगा प्लीज? मैं ट्राई करूं क्या? माँ मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। रश्मि एक एक करके सब ट्राई करो। ट्राई मत करो, बराबर बोल दो। रश्मि यू कैन ट्राई फर्स्ट। हाँ जी भैया। ओके, ये जलेबी वाला जो एग्जाम्पल था, बड़ा प्यारा सा एक फोटो माँ ने बनाया हुआ है इस पोस्ट में, एंड एक तरफ जलेबी है, एक तरफ एक आइकन, इमोजी आइकन दिया हुआ है विच सेज एक बंदे के पास जितने पैसे हैं उसमें उसको जितनी जलेबी मिलेगी उतनी ही मिलेगी। अगर उसके पास और पैसे नहीं है तो वो चाहे गुस्सा कर ले, प्यार कर ले, मस्का लगा ले, जितना मर्जी इरिटेट हो जाए, उसको और जलेबी नहीं मिलेगी उस बंदे से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने जितना गुड कर्मा
जनरेट किया है हमें उतना ही फल मिलेगा, नो मैटर हाउ मच, जितना मर्जी हम नाराज हो लें, गुस्सा हो लें, भगवान को ब्लेम कर लें कि मुझे इतना ही दिया, थोड़ा और दे देते। बट हमें ये समझना है कि हमें वो कर्मा पहले जनरेट करना है, जिसको हम अच्छे कर्म कहते हैं, जो समझा रही है माँ। जितने ज्यादा अच्छे कर्म उतनी ज्यादा जलेबी। इससे मुझे वो एक एड का जोक याद आता है, इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा। ये वो वैसा वाला सिस्टम जो एक्चुअल लाइफ में होता है। वेरी सिंपली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड जलेबी वाला एग्जाम्पल है ये। भैया माफ करना अगर कुछ रह गया तो। I think that Thank you, Rashmi. Prachi, now you can go ahead. मतलब यही था इम्प्लीमेंटेशन में। ऐसे था कि कई बार हम क्रिप करते हैं ना कि मेरे रिलेटिव ऐसे क्यों या मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों है, मतलब तो हमारा जितना कर्मा होता है उसमें बेस्ट देते हैं। मतलब जितना कर्मा है हमें उतना ही मिलेगा, जैसे हमारे कर्म थे हमें वैसे ही मिले हैं, चैनल्स भी और बाकी सारी चीजें भी। अगर 10 रुपए में 4 जलेबी मिलती हैं और हम ऑलरेडी वो 4 जलेबी ले चुके हैं, फिर हम बिना पैसे के जाके दुकान वाले से कहेंगे कि नहीं मुझे और जलेबी चाहिए, तो वो कहेगा पैसे दो तभी जलेबी मिलेगी। सेम कर्मा के लिए होता है। अगर हमारे पास कर्मा नहीं है तो हम चैनल को ब्लेम करके कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जलेबी देने वाला सिर्फ एक चैनल है, तो हमें अपना कर्मा बढ़ाना पड़ेगा। क्रिप करने से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा बीजी में भी माँ ने बताया था कि 10 रुपए में 4 जलेबी मिल रही है और पोहा मिल रहा है, तो भगवान आपको जो देते हैं वो बेस्ट देते हैं। वो ऐसा करेंगे कि आपको उस 10 रुपए में थोड़ा सा पोहा भी दे देंगे, थोड़ा सा नमकीन भी दे देंगे, जलेबी की क्वांटिटी कम कर देंगे। मतलब ये कि आप सारी चीजें एंजॉय कर सको। वेरी गुड, बहुत अच्छे से दोनों ने एक्सप्लेन किया है। ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था। मैंने कुछ तो एक खाने के लिए पैसा पे किया था और मैंने बोला इतना सही, तो वो आदमी ने मुझे कहा था मैडम इतने में इतना मिलता है, एंड आई लव्ड इट। उसका वो सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि ये है एक्चुअली कर्मा कंसेप्ट जो उस बंदे ने बोल दिया, और इसीलिए मैंने वो पोस्ट जलेबी वाला पोस्ट बनाया भी है। तो आप लोग ये अभी शेयर किया है, देखो उसमें चैट में शेयर किया है द लिंक, उसमें जाओ। आपको जलेबी देख के भूख लग सकती है, पर जलेबी पे फोकस नहीं करना, उसकी टीचिंग पे फोकस करना है आपको। एंड वी हैव जस्ट 1 minute लेफ्ट, सो कैन वी जस्ट रीलॉग इन अगेन प्लीज। तो जलेबी वाला पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम अपने लाइफ में कितनों के सामने दे प्यार दे गाना गाते रहते हैं। अरे वो कैसे देगा, कर्मा ही नहीं है मैडम आपके पास। वो ऐसे ही बोलेगा, कभी अपने स्पाउस से, तो कभी अपने इन लॉज से, तो कभी अपने बच्चों से, तो कभी अपने बॉस से, कभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पता नहीं कहाँ कहाँ हम कटोरी लेके घूमते रहते हैं कि मुझे थोड़ा इज्जत दे दो, मुझे थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ी मेरी सिचुएशन समझ लो। हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जितना कर्मा था उसके हिसाब से इतना ही मिला। आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बॉस को गाली देनी है क्या, नहीं, तुरंत दिमाग में जलेबी याद आना चाहिए। अरे मेरे पास इतना ही कर्मा था कि मुझे इतना ही प्रमोशन मिलता। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, फिर कलीग को गाली देनी है, बॉस को गाली देनी है, उदास होना है, रात को खाना नहीं खाना है, बीवी पे गुस्सा करना है, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। सिंपल सोल्यूशन है, कर्मा बनाओ। और कैसे कर्मा बनाना है, ये एसबीसी में पार्टिसिपेट करके, संकल्प चैंटिंग करके आप कर्मा बना सकते हो। आप ये सारे प्रैक्टिसेस के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो फिर आप संकल्प चैंटिंग करो। संकल्प चैंटिंग का पोस्ट है, आपके मेंटर्स भी आपको दे देंगे। उससे आप इतना कर्मा बना लो कि आपके बॉस खुद ही आपको प्रमोशन दे दे। बिना कर्मा का तो कुछ भी नहीं होगा। और इसके लिए अब अपने लाइफ में आप लोग कोशिश करो ढूंढने का कि किसको मैंने उंगली दिखाई, मतलब मेरी उंगली तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है करके कितनों पे मैंने उंगली लगाई कि तेरे वजह से मेरे लाइफ में ये पेन है, जबकि मेरे लाइफ में पेन सिर्फ मेरे वजह से है। तो दिस इज वेयर हम लोग गलत जा रहे थे और इसी वजह से हमें शांति नहीं मिल रही थी। अब देखो ये कंसेप्ट से शांति मिल गई कि अगेन कंट्रोल किसके हाथ में, मेरे हाथ में। वो जलेबी वाले के सामने जाके मैं 4 गाली दूं उसको कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरे को सिर्फ इतना 2 ही जलेबी दिया, कोई फायदा नहीं होगा।
मैं उसके सामने हड़ताल करके बैठ जाऊंगी तो भी फायदा नहीं होगा। वो एक ही बात बोलेगा कि मैडम आप पैसा दो, मैं आपको देता हूँ ना जलेबी। करेक्ट। सो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आपका कर्मा है, सपोज आपके पास 100 रुपए है और वो जलेबी वाले ने आपको 2 जलेबी देके बोला कि मेरे पास और जलेबी ही नहीं है, तब आपको दूसरी दुकान से जलेबी मिल जाएगी। मतलब बेसिकली आपको अगर किसी का प्यार चाहिए लेकिन आपको उससे प्यार नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास देने के लिए नहीं है, उसका भी कर्मा होना चाहिए ना उतना, मतलब वो भी एक पॉजिटिव चैनल होना चाहिए देने के लिए। उसके पास अगर ये कर्मा नहीं है टू गिव यू, लेकिन आपका एंटाइटलमेंट है कि आपको मिले, तो किसी और दुकान से आपको मिलने लगेगा। ये चीज भी होती है। सो आज सुबह भी हमने कर्मा कंसेप्ट पूरा डिस्कस किया, ये भी पूरा कर्मा बेस्ड ही है। और जब हम ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं उससे हमारा कर्मा बनता है। और अगर नेगेटिव कर्मा आपको नलीफाई करना है, एकादशी का व्रत करिए। एकादशी व्रत से नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज होता है। बाकी कोई भी व्रत से आपका पॉजिटिव कर्मा बनता है, एकादशी व्रत से आपका नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज भी होता है और पॉजिटिव कर्मा भी बनता है। तो वो भी एकादशी व्रत आपको अपने हिसाब से मनगढ़ंत नहीं करना है, वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से करना है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी में आपको अपना व्रत तोड़ना है। और आपको चाय कॉफी आप नहीं पी सकते, ऐसे बहुत सारे रूल्स है, वो आपके मेंटर्स आपको बता देंगे। मैंने बहुत दिमाग खाया है उनका ऑलरेडी, ये सब समझा के। हाँ, तो नॉर्मल लोगों जैसे आप व्रत नहीं करना है कि चाय भी पी रहे कॉफी भी पी रहे हो, नहीं, व्रत को व्रत जैसे करना है। उपवास, उपवास मतलब भगवान के पास वास उस दिन, तो उस दिन भगवान की चैंटिंग ज्यादा करनी है। उस दिन डिफरेंट टाइप के वो खाने के वो व्यंजन नहीं बनाने हैं कि साबूदाना वड़ा बनाया तो भगर से ये बनाया तो वो बनाया। आई मीन ऑफ कोर्स पेट भरने के लिए जो मिनिमम टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो और भगवान के पास आप वास कर सकते हो, ये होता है उसका इम्पोर्टेंस। इसका भी पोस्ट है। सो प्लीज जो भी न्यू मेंबर्स है, आप मेरे सारे एसबी पोस्ट पढ़ने की कोशिश करिए, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। एंड देन आप अपकमिंग सेशंस में वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है। सो ये जलेबी कंसेप्ट क्लियर हुआ, कुरियर बॉय का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बिरयानी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने एप्लीकेशन दी थी वेटर की कि मुझे वेटर बनना है एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट ओनर ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की और बोला ठीक है, सामने वाले ने 100 रुपए दिया है, उसको 1 प्लेट बिरयानी सर्व करो। मैंने बिरयानी नहीं बनाई, बनाया किसने? ओनर ने बनाया है, मतलब कृष्णा जी ने बिरयानी बनाई। मेरा काम है बिरयानी को स्पून में लेकर जाके सर्व करना उसके प्लेट में जिसने पैसे दिए, मतलब जिसका कर्मा है, जिसका कर्मा है उसी को बिरयानी मिलेगी। अब अगर उसने बिरयानी नहीं खाई, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ एक वेटर था, मैं एक स्पून था। तो स्पून बनो और जिसको हेल्प करना है करो। वो आपके हेल्प वो आपका हेल्प पाने के बाद अप्रिशिएट करता है नहीं करता है, उसमें मत पड़ो आप। देखो मैं अगर ये सब में पड़ी होती ना तो आज इतना बड़ा ग्रुप बनता नहीं। मैं नहीं पलट के देखती हूँ कि कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मुझे वाह वाह कर रहा है, कौन मुझे थैंक यू बोल रहा है। मैं एक स्पून हूँ, कृष्णा जी का नॉलेज मैं सिर्फ प्लेट पे सर्व करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी। उसके बाद मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखूंगी कि क्या चल रहा है। इट इज नथिंग अबाउट मी। मैंने जॉब एप्लीकेशन दी थी पॉजिटिव चैनल बनने की, मैंने कर दिया। तो जो भी मेंटर्स हैं यहाँ पर, जो लोग जिनको मैंने काम दिया है कि अपने स्टूडेंट्स को मेंटर करने के लिए, कई बार बहुत सारे लोग आपसे रूडली बात करते होंगे, उन्हें इरिटेशन होती होगी कि आप पीछे पड़े रहते हैं, एसबीसी में कंट्रीब्यूट करो, ये अपडेट क्यों करो, आप ये अपडेट करना भूल गए, आप टोटल करना भूल गए। तो आप दिल पे उनके बातों को मत लीजिए, आप सिर्फ स्पून का काम करिए। आप ये सोचिए थैंक गॉड आप एक पॉजिटिव चैनल है, आप नेगेटिव चैनल नहीं है। आप अगर नेगेटिव चैनल होते तो आप पेन देते किसी को, किसी के लाइफ में। सो हमारा इतना गुड कर्मा था कि हम एक पॉजिटिव चैनल का रोल निभा पा रहे हैं, हम लोगों को राइट तरफ भेज रहे हैं। ठीक है। तो ये
शांति से समझ लेना है तो बहुत दुखों से आप मतलब मुक्ति मिल जाएगी आपको। आपको वो लगेगा ही नहीं कि इसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, इसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और कर्मा कैसे बनाना वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए सबको, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपके लाइफ में टेस्ट आता है आपको पास करना है, विकेट गिरानी नहीं है, अपनी विकेट संभालना है। आपने गुस्सा किया या दुखी हो गए मतलब आपकी विकेट गई। तो रेडी हो आप लोग सब टेस्ट के लिए? माँ मैं कुछ बोलूं? सुप्रिया। हाँ सुप्रिया बोलो। मेरा इसी से रिलेटेड है माँ। जबकि मैं हर चीज जान रही हूँ, मुझे रियलाइज है कि पर जो वो मैं हो नहीं पा रहा इम्प्लीमेंटेशन। जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ जैसे मेरा ससुराल की तरफ से थोड़ा सा वो रहता है, तो बहुत कुछ मैंने कंट्रोल किया है, पर उतना ये समझ भी रही हूँ कि उनके पास ये चीज है नहीं, या फिर मेरा जो कर्मा था वो मुझे उतना ही मिला, जैसे अभी आपने ये सारा कुछ एग्जाम्पल देके बताया है। वो चीज पूरी तरह से इम्प्लीमेंट जो मेरे अंदर उनके लिए हेट्रेड या हेट्रेड नहीं बोल सकते, या जो एक्सपीरियंस हुआ है जो वो नहीं जाता, मन में कोई खटास सी रह जाती है, कुछ कुछ छोटा छोटा सा ऐसा ट्रिगर आता है, फिर वो रिवाइंड हो जाता है माँ। अच्छा ठीक है, चलो ये एक लाइव एग्जांपल है। हाँ सुप्रिया का एकदम वेरी गुड। सुप्रिया ने ऑनेस्टली बताया है। ये पहले तो हमें सच में जो लोग ऑनेस्टली शेयर करते हैं दे आर रियली वेरी गुड पीपल, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऑनेस्टली अपनी अपनी प्रॉब्लम बताना सबके सामने। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम अब हम इस चीज को वो नहीं कर पाते हैं जब हमारे अंदर विक्टिम कॉन्शियसनेस होती है। विक्टिम कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ। ये चीज हम सब में होता है, सब में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। जब हम कृष्णा जी के प्रति कंप्लीट सरेंडर करते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि कृष्णा जी जो क्रिएटर हैं वो एक अंपायर जैसे हैं जो नो बॉल नहीं होने देते। हमने अगर किसी को स्पिन बॉल फेंका है तो हम जब बैटिंग करेंगे हमको वो बॉलर भी स्पिन बॉल ही डालेगा या यॉर्कर ही डालेगा, और अगर वो नो बॉल डालने की कोशिश करेगा तो अंपायर उसे रोक देगा। मतलब क्या है कि मेरे साथ वही हो रहा है जो जो मैंने कभी किसी के साथ किया था। मैं शायद पिछले लाइफ में मैं इन लॉज की जगह पे थी, मतलब आई वॉज देयर इन लॉ, और मैंने भी उनको परेशान किया था। तो अब ये कर्म का फल तो मेरे पास लौट के आएगा ही। तो जब उस समय मैंने पेन दिया, और तो अब मुझे भी सोचना चाहिए था कि उन्हें भी दर्द हो रहा है, पर मैंने वो नहीं सोचा। ठीक है, ये सारा नॉलेज आपने मेरे भगवत गीता सेशन सुन सुन के आपको बाय हार्ट हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त आता है प्रॉब्लम, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ। ताकत चाहिए होती है एक सही कर्म करने के लिए, आत्मा की शक्ति चाहिए होती है। आत्मा की शक्ति हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, हमारे लीकिंग बकेट, हमारा लीक होता रहता है एनर्जी। तो सुप्रिया होल डे में तुम अपने आप से आई लव यू कितने बार बोलती हो? हाँ सुप्रिया? हाँ हाँ अपने आप से आई लव यू कितने बार बोलती हो? बहुत कम ही होता है ऑनेस्टली माँ। अपनी तारीफ करती हो? हाँ हाँ कभी कभी। अच्छा, अपने बारे में 10 अच्छी चीजें बताओ जरा। 10 अच्छी चीजें, जैसे मैं काफी काम हूँ, गुस्सा इम्पेशंस मेरे में बहुत है, सुनने की शक्ति है, और एक इसको कमी बोलेंगे या पता नहीं माँ, लेकिन सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी, जो कि अब मैंने छोड़ दिया है आपके। मैं अपना काम करके और फिर निकल लेती हूँ उससे, और सबका ख्याल रखती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, अपनी तरफ से जो मेरे से बन पाता है वो मैं करती हूँ माँ। तो तुम्हारे खाना दिल अच्छा में बनाती हूँ
खाना अच्छा बनाती हूँ, हंसती हूँ। पहले कम हंसती थी पर अब मैं वापस बैक टू ट्रैक हो रही हूँ। खुश रहना मुझे पसंद आने लगा है अब, जो कि मैं पहले थी। पहले मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ होते हुए मेरे से ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। पर अब वो जो था उससे बाहर निकली हूँ। लेकिन तुम एक वही एक्सपेक्ट है करती मदर हो इन लॉ। तुम एक्सपेक्ट करती हो तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे प्यार करे? जी माँ, मेरी क्यों? सिस्टर इन लॉ है तो उनसे एक्सपेक्ट होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों माँ। क्या मैं ये ऐसा नहीं है। कहीं पर भी लिखा है कि सब लोग मुझसे प्यार करें? नहीं माँ, ऐसा होता भी नहीं है प्रैक्टिकली। हाँ, तो ये और एक्सपेक्टेशन ये मैं क्या है? जानती हूँ कि सब लोग मुझे, हाँ मैं जानती हूँ इस बात को कि सब लोग मेरे अकॉर्डिंग या मुझसे प्यार ही करे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं देखो, मैं फिर भी अभी मन तुम ध्यान अपसेट से हो सुनो जाता है। सुप्रिया। जी माँ। सुप्रिया, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझू, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं तुम्हारे रूट के तक जा रही हूँ। जी मैं माँ। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा मैं वहां तक जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हें मदर इन लॉ प्यार करे? कहीं पे बॉन्ड साइन किया है तुम दोनों ने? नहीं। शादी के वक्त तुमने बोला था आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी तो मैं बहुत बुरा होगा? नहीं माँ। उन्होंने बोला था कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगी? नहीं। तो she has the independence to choose whom to love, whom to not. ये इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है उन्हें। तो जिससे चाहे वो प्यार कर सकती, जिससे नहीं चाहे वो प्यार नहीं कर सकती। तुम क्या सलमान खान, शाहरुख खान, अमजद खान सबसे प्यार करती हो? तुम्हारा कोई नहीं माँ। फेवरेट होगा ना, कोई फेवरेट हीरो हीरोइन होगा। अगर तुमसे आकर बोला जाए कि नहीं, कोई वो हीरो आके बोले तो मुझसे प्यार करो ही, तो तुम्हें नहीं चिढ़ मचेगी? मचेगी? तो जी जी बेसिकली यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं। हम ये सोचते हैं, म्यूट कर लो अपने आप को। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला झक मार के मेरे से प्यार करेगा जस्ट बिकॉज एक रिश्ते का टैग है। ऐसा नहीं होता है। वो एक आत्मा है, उसकी मर्जी है, उसके संस्कार हैं, उसकी पसंद है, उसकी नापसंद है। जब हम इस एक्सपेक्टेशन से अपने आप को ऊपर निकाल लेते हैं और हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट इज ओके इफ शी डज नॉट लव मी, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप लोगों को लगता है कि अच्छा रूपाली, अरे रूपाली से तो सब प्यार करते होंगे, ऐसा नहीं है। मुझसे नफरत करने वाले लोग हैं। पहले आप ही के जैसे मैं अपना जी जान लगा देती थी वो प्यार पाने के लिए, लेकिन फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया नहीं करेंगे वो मुझे प्यार, बिकॉज ऑफ हमारा पास्ट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट, पास्ट लाइफ का नेगेटिव कार्मिक अकाउंट होता है, उसके वजह से वो नहीं हो सकता है। तो जब जब ये एक्सेप्ट कर लोगे, धीमे धीमे देखोगे कि अगर वो नहीं करते तो करती कोई बात नहीं। किसी को पाव भाजी पसंद है तो किसी को गोलगप्पे पसंद है तो किसी को पनीर टिक्का मसाला पसंद है, उसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? सुप्रिया, लास्ट 3-4 सेशन से तुम अपने मदर इन लॉ को लेके काफी दुखी हो, मैंने नोटिस किया है। तुम उनको अभी के अभी एक पुच्ची दे दो यहाँ से और बोलो आई रियली लव यू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फीलिंग कि आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं। आई लव यू अभी के अभी दिल से बोलो। जी मैम। देखो तुम्हारे दिल में पूरा लव भर जाएगा। जी मैम। कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है सुप्रिया? म्यूट हो। हल्का लग रहा है माँ, हल्का लग रहा है। और बोलो आई जस्ट लव यू। आपने मेरे हस्बैंड को पैदा किया, आपके 100 खून माफ। आई जस्ट लव यू। बोला? जी माँ। थोड़ा और बेटर हुआ? जी। रिमोट किसके हाथ में है? नहीं थे।
हो गया, इतना ही करना है। जी अब उनके प्यार के लिए तुम डिपेंडेंट रह रही हो नहीं, अभी तुमने बेटर फील करना शुरू कर दिया कि वो लव जो एक फीलिंग होती है ना, वो हम अपने अंदर जनरेट करते हैं, सामने वाला हमको नहीं देता है। ये हमको समझना है, प्यार का फीलिंग वो हमारे अंदर होता है, वो हम अपने अंदर जनरेट करते हैं, सामने वाला सिर्फ एक बटन दबाने का काम करते हैं। तो ये सबको करना है। आप जिससे चाहते हो कि आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपको उदासी हो रही है, एकदम बैठ के बोलो आई जस्ट लव यू। आपके शौक को माफ, यू आर वंडरफुल। आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हैं। अब स्त्री तो अगर कोई फीमेल हो तो बोलो आप बिल्कुल हेमा मालिनी है, आप श्रीदेवी है। एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आपको सामने वाले से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो नेक्स्ट टाइम फोन करेगी, अगर वो आप तुम्हारी बुराई करती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मन में बोलोगे आई जस्ट लव यू। तुम्हारे ये बोलने में भी एक अदा है, तुम मुझसे नफरत करती हो, माँ उसमें कभी भी फोन अदा नहीं है। करती, कभी नहीं करती। करेंगी, अब करेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे तरफ से लव के वाइब्रेशन उसके तरफ जा रहा है। इट इज रिलेशनशिप इज नॉट थ्रू एक्शंस, रिलेशनशिप इज थ्रू वाइब्रेशंस। तुम्हारे तरफ से अब जो वाइब्रेशन उसके तरफ जा रहा है, वो वाइब्रेशन वो रेसिप्रोकेट करेगी, लेकिन तुम्हारे तरफ से सिर्फ आई लव यू वाला वाइब्रेशन जाना चाहिए। देखो यार, सब लोग बहुत क्यूट होते हैं, मतलब जेन्युइन वाला क्यूट, वो मेरे चैनल वाला क्यूट नहीं है, जेन्युइन वाले क्यूट होते हैं, क्योंकि पता है उनको पता ही नहीं रहता है कि वो किसी के लाइफ में बैड चैनल का भी रोल प्ले कर रहे हैं। सब अपने लाइफ में देखो स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज फाइटिंग देयर ओन वॉर। उनकी अपनी परेशानियां होंगी, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होंगी, उनके अपने लिस्ट होंगे। जैसे तुम्हारे पास एक लिस्ट है, उन्होंने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, उनके पास भी अपनी एक लिस्ट होगी कि इसने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया। तो वो लिस्ट में जो अटका पड़ा है वही सफर कर रहा है। हम उस लिस्ट को ही जला देंगे, हमें देखना ही नहीं उस लिस्ट को। तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली, या तुम कौन होते हो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले। आई जस्ट लव यू। क्यों? क्योंकि तुम में कृष्णा है। वो हर एक इंसान में, कण कण में, हर मन में कृष्णा है। तुम्हारे अंदर कृष्णा है। दिस इज इनफ रीजन फॉर मी टू लव यू। बस कर सकते हो ऐसा प्यार, करके देखो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यू विल वाइब्रेट लव, प्यार का दुकान बन जाओगे। और फिर देखो तुमसे प्यार करने वाले कितने लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऑरा में सबको इतना अच्छा लगने लगेगा कि तुम चुंबक का काम करोगे, मैग्नेट। यू विल बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। तुमसे लोग बात करने के लिए मरेंगे, बिकॉज यू विल जस्ट वाइब्रेट लव, तुम्हारे इफ्स एंड बट से ऊपर उठकर। और क्लीन स्लेट वाला जो मेरा पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कल तक तुमने जो किया मेरे साथ उसको मैं साफ कर देती हूँ, मैं वो स्लेट को पोंछ देती हूँ। आज से तुम मेरे लिए न्यू हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। 4 साल पहले तुमने जो किया था वो चीज को मैं अभी फिर से लाऊंगी, मैं फिर उस लूप में चले जाऊंगी, तो मेरा इंप्रेशन तुम्हारे लिए हमेशा खराब ही रहेगा। हमें किसी के लिए वो इंप्रेशन रखना ही नहीं है। हमको सीख लेना है, अगर कोई डंक मारता है तो हमको केयरफुल रहना है। इंप्रेशन लेके चल के अपनी लाइफ नहीं खराब करनी। अपनी लाइफ खराब होने लगी ना, फटाफट अपने ऊपर कंट्रोल करो, फटाफट एसपी पोस्ट पढ़ो। इससे सुप्रिया को देखो पेन हो रहा था, अगर सुप्रिया को फर्क नहीं पड़ता बात और होती। सुप्रिया को पेन हो रहा था, जब पेन होने लगे इट इज सो इम्पोर्टेंट कि थॉट्स को अलाइन करना जरूरी है। मतलब ही हमारा राइट एंगल गड़बड़ हो गया, वो एक्यूट हो गया या तो ऑब्ट्यूस हो गया। ये सीख कर आपके हाथ में सारे रिमोट कंट्रोल्स वापस आ जाएंगे। आपकी लाइफ ज्यादा, मतलब खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ टेंशन की बात है ही नहीं। ऐसे यूं चुटकी बजा के खुश रह सकते हो। सीख लो तरीका, एकदम जो मैंने आज बोला है वो तरीका सीख लो, उसको बार बार दिमाग में रिवाइज करो। आप 5 मिनट में खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसा कोई है जो सेशन के पहले बहुत अपसेट था, अभी ये सब सुन के उसको बेटर फील हो रहा है? कोई अनम्यूट करके बोलेगा? हाँ मैं मेघना, हाँ चंद्रिका,
और कौन? मैं माँ। तो मैं बोलने भी। से मेरे को कैसे समझ में आएगा मैं कौन है? नाम बताओ। सुप्रिया सुप्रिया सुप्रिया। सुप्रिया सुप्रिया तो हंस रही है। सुप्रिया का काम हो गया, वो प्यार का दुकान बन गई। हाँ। और कौन कौन बना? किसने कहा राम इज फीलिंग बेटर, मनीष इज फीलिंग बेटर। ओके, वेरी गुड। तो मूड अच्छा हो गया। क्या किया? जयश्री जी इज फीलिंग बेटर, स्मिता इज फीलिंग बेटर, प्राची इज फीलिंग बेटर, चंद्रिका बेटर, सौमिनी इज बेटर, वेरी गुड। राजीव इज फीलिंग बेटर, प्राची, दूसरी प्राची, शेफाली, वेरी गुड। सो पावर किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। बोलो, पावर मेरे हाथ में है। एंड 3 इज फीलिंग बेटर, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने देखो लिखा है पावर मेरे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं। वो पावर वापस लो, एकदम पावर वापस लो, रिमोट वापस लो। मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं इतनी कंट्रोल में हूँ कि मैं कुछ हो सकती हूँ बिना किसी के, बिना किसी के। वो एक फीलिंग होती है जो हार्ट में जनरेट करना होता है, दैट इज लव। आई जस्ट लव, आई लव एवरीवन। हो गया, बात खत्म। क्योंकि आप में कृष्णा का वास है, हर एक के मन में कृष्णा रहते हैं, मेरे लिए काफी है वो रीजन। एंड आई लव कृष्णा। हो गया, दैट्स इट। माँ ठीक है। हाँ माँ, आपका वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि सामने वाला का इम्पोर्टेंस सिर्फ हम लोग में लव क्रिएट करके करने के लिए है, एंड देन सामने वाला एक्चुअली मैटर भी नहीं करता है, एंड वी कनेक्ट टू कृष्णा बाय वाइब्रेशन, वो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? इट विल बी वेरी ठीक है। एप्रोप्रिएट विद दिस। हाँ, क्रिएट करने के लिए नहीं। देखो हमारे पास सपोज आपके पास वो है, आप गैस यूज करते हो, तो वो जो गैस लाइटर होती है वो क्या करती है? वो सिर्फ एक चिंगारी का काम करती है। वो गैस को ऑन करने के लिए आप खाना बना सकते हो। उसी तरह हमारे अंदर प्यार के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब जो भी जरूरी है प्यार को फील करने के लिए वो हमारे अंदर होता है। सामने वाला सिर्फ बटन दबाता है, वो लाइटर का काम करता है। सामने वाला हमको प्यार नहीं देता है, मतलब वो लाइटर गैस नहीं दे रहा है, गैस ऑलरेडी है। लाइटर सिर्फ चिंगारी से वो सारा प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। कोई कोई इंसान हमारे लाइफ में जिनके साथ हमको बहुत अच्छा लगता है, वो हमको प्यार देते नहीं है, वो ऑलरेडी जो हमारे अंदर का प्यार है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, वो किक स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक गाड़ी को आप किक करके स्टार्ट करो, फिर उसके अंदर पेट्रोल होता है, जो जो जरूरत होती है वो उससे आप गाड़ी आगे बढ़ती है। तो वो लोग सिर्फ वो किक स्टार्ट करने का काम करते हैं, पर हम उनसे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, सोच के अरे बाप रे ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे प्यार करती है। ऐसा नहीं है। वो एक एक्शन करते हैं, दैट एक्शन से हमारे अंदर का लव ट्रिगर होता है। तो वो सामने वाले की एक्चुअली जरूरत नहीं, प्यार करने के लिए किसी और की जरूरत होती ही नहीं है। मैंने अभी के अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। सिर्फ बोलना है आई एम लव, लव इज इनसाइड मी, लव इज आउटसाइड मी, आई एम फिल्ड विथ लव, आई एम लव। और मैं जब लव हूं, मैं जब आप इस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे, आप कृष्णा से कनेक्ट हो जाओगे, आप कृष्ण का प्यार महसूस करने लग जाओगे। तब ये चंगू मंगू कोई मैटर नहीं करेगा, जिससे आप अभी दे दे प्यार दे मोड में जाते हो। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। आप सब लोग ट्राई करो, आप अभी किसी से प्यार नहीं मांगना है। जब भी लगे आपको किसी ने इंसल्ट किया, बैठ जाना, मुस्कुराना, आंख बंद करना, मेरी बात याद करना और बोलना आई जस्ट लव यू। उसके सामने मत बोलो, मन में बोलो आई जस्ट लव यू। क्यों? क्योंकि आप में कृष्णा है और आप बहुत क्यूट चैनल है। आपने मुझे रियलाइज किया कि पावर मेरे हाथ में है। अगर मैं ये रियलाइज नहीं करती तो मैं अपना रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दे देती, और आप बटन दबाते तो मैं दुखी, आप बटन दबाते तो मैं खुश। मुझे ये करना ही नहीं है। तो दिस इज एम्पावरमेंट। ये आप एम्पावर करिए खुद को। इससे घर में झगड़े बंद हो जाएंगे, इसमें इतना सब कुछ बंद हो जाएगा। सोचो, आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं देती हूँ, मैं आपको भी रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं खुद को भी रिस्पेक्ट देती हूँ। रिस्पेक्ट इज अ फीलिंग जो मैं अपने अंदर जनरेट कर सकती हूँ। अब होते कौन मुझे देने वाले या मेरा लेने वाले?
कौन हो? आई डोंट गिव यू दैट पावर कि आप मुझसे रिस्पेक्ट ले लो मेरा। मैं आपको वो देती ही नहीं हो पावर या कंट्रोल। इसको आप अपने अंदर फील करो। रिस्पेक्ट मेरे अंदर जनरेट हो रहा है, प्यार मेरे अंदर जनरेट हो रहा है। आप सिर्फ एक एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन से मैं 4 साल दुखी रह सकती हूँ, 4 दिन दुखी रह सकती हूँ, 4 मिनट दुखी रह सकती हूँ, 4 सेकंड दुखी रह सकती हूँ। दैट इज इन माई कंट्रोल। द रिएक्शन इज इन माई कंट्रोल। समझ गए? बस यही समझना है। तो सोचो, इतने सारा क्लेश, इतना सारा आर्ग्यूमेंट सब खत्म, और फाइनली क्या मर तो जाएंगे हम सब लोग, और इतना बड़ा लिस्ट लेके मरेंगे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने तो ऐसा किया ही नहीं, तुमको तो ऐसा करना चाहिए था पर तुमने बिल्कुल नहीं किया, ऐसा कैसे कर दिया तुमने। यही सारा दिन हमारे दिमाग में चलता रहता है। इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट? अपने आप के अंदर आत्मा मंथन करना, अपना पोस्टमार्टम करना है और सोचना है इट्स रियली नॉट वर्थ इट। मैं अपना कितना टाइम ये फालतू चीजों में वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कितना जरूरी काम करना है। आपको कितना जरूरी काम, मैंने आप लोगों को कितना काम दिया, मैं आप लोगों को कितना बिजी रखती हूँ बताओ। मेरे ग्रुप में सभी को मैं बहुत बिजी रखती हूँ, हाँ कि नहीं? क्या लिखा है राम ने? जो छोड़कर चला गया वो कंटिन्यूअस पेन दे रहा है, उसका क्या करें? ओके चलिए, सपोज आपने किसी से बहुत प्यार किया और उसने आपको वो छोड़कर चला गया। अब आप क्या कर रहे हो? आप उसे मिस कर रहे हो। आप उसका क्या मिस कर रहे हो? उसका साथ मिस कर रहे हो, आप उसका प्यार मिस कर रहे हो, उसका केयर मिस कर रहे हो, आप उसको जो प्यार करते थे, केयर करते हो, वो मिस कर रहे हो। यही सब होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या होता है? उसने मुझे छोड़ा कैसे, ऐसे कैसे उसने मुझे छोड़ दिया, ये बात सबसे ज्यादा पेन देता है। तो फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट कर लो कि उसने छोड़ दिया। वो नहीं छोड़ता है, देखो राम, वो नहीं छोड़ता है। हम लोगों का इसे कहता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इनर वर्ल्ड में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ कुछ लोगों के साथ कि तुम मेरे जिंदगी में इतने साल ही रहोगे। अभी फिजिकल वर्ल्ड में वो हमें समझ में नहीं आता। सो हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से कोई तुम्हारे साथ लाइफ में 4 साल रहेगा, कोई 40 साल रहेगा, कोई हमेशा रहेगा। तो वो इंसान की औकात नहीं है कि वो छोड़ के चला जाए। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसको जाना पड़ेगा। उसका इतना ही कर्मा था तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारा प्यार पाने का उसका इतना ही कर्मा था। उसका कर्मा खत्म हो गया, इसलिए वो तुम्हारा प्यार अभी नहीं पा सकता है। तुम्हारा कर्मा खत्म हो गया, इसके लिए तुम उसका प्यार अभी नहीं पा सकते हो। जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था, हम लोग सब ट्रेन में जा रहे हैं, एक को पैसेंजर का स्टेशन पहले आ जाता है, वो उतर जाता है, वो उतर गया। अब खिड़की के बाहर कंटिन्यूअसली देखते रहना है कि उसके तरफ, या मूव ऑन करना है। भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दिया है, उसको भी इंडिपेंडेंस दिया था। और मेरा कर्मा अगर होता तो वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता या जाती। मेरा कर्मा भी नहीं पड़ा था ना, वो जलेबी का एग्जाम्पल, मेरा कर्मा भी कम पड़ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे उसको दुआएं देनी है कि थैंक यू, तुम गई इसलिए मैं स्पिरिचुअल बना। व्हाटएवर इट इज, जितने भी अच्छे मोमेंट्स उसको याद करके हार्ट में सील करके रख लो। जितने भी अच्छे मोमेंट्स थे उसको बस याद करो और हार्ट में सील कर दो। सोचना ही नहीं कि किसी ने तुम्हें छोड़ा है या ब्रेकअप हुआ है, ये सोचना ही नहीं है। और दिमाग को बोलो कि मैंने तो उससे प्यार किया, अगर मैंने उससे प्यार किया तो मेरे दिल से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलेगी। वो जहाँ है वो खुश रहे, विद और विदाउट मी। आप जब ये करते हो, जब आप मुट्ठी खोल देते हो, आप पेन से मुक्त हो जाते हो। अभी आप पेन में हो, आप पेन फील कर रहे हो, तो अपने आप पे तो रहम खाओ, वो मुट्ठी खोल दो। आप दिल से बस बोलो कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत बनी रहेगी। तुम्हारे एक्शंस की वजह से इतनी औकात नहीं है तुम्हारे एक्शन में कि मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार खत्म कर सके, बट एट द सेम टाइम मैं खुद से भी प्यार करता हूँ, सो आई विल मूव ऑन। मेरे लाइफ में और कोई आएगा, ये अपने आप को समझाना जरूरी है। मुट्ठी खोल दो,
मत वो जो हो चुका है, जो मेरे कंट्रोल में अब नहीं है, मैं सोचकर भी, मैं वो खिड़की के पास कंटिन्यूअसली देखकर कि वो कभी आएगा, कुछ वर्क नहीं करेगा। पिंजरे से जब एक चिड़िया उड़ जाती है, वो खाली पिंजरे की तरफ कितने दिन देखना है, उससे दुख होगा। खुद को तो दुखी मत करो, उसने दुख दिया, उसने एक एक्शन किया, उस छोड़ने का एक्शन, पर हम रोज उसको याद कर करके खुद को दुखी कर रहे हैं, सो हम अपने साथ ज्यादा गलत कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा गलत हम खुद के साथ कर रहे हैं। तो राम, खोलना है मुट्ठी आज? जी जी, हाँ, प्रयास करूंगा मैं। अभी के अभी खोल देंगे। चलो, इट्स नॉट हेल्पिंग ना राम, हेल्प होता तो चलो मैं कभी नहीं बोलती। माता जी, वो उसमें मेरी वाइफ है, 7 साल से छोड़ दिया है, कोर्ट केस मैं चल रहे समझ हैं, रही हूँ। और मेरा बच्चा भी मैंने 7 साल से उसके साथ कोई टाइम नहीं बिताया। अच्छा, तो ये तुम्हारे लाइफ के नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स थे राम। वो पहले आते हैं, पहले प्यार करवाते हैं। अगर प्यार नहीं करवाएंगे तो दर्द कैसे फील होगा? पहले प्यार करना पड़ेगा ना, तब दर्द फील होगा, उसके बाद वो छोड़ के जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, जो बोलते हैं ना पेट के शत्रु क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म लेते हैं, अपने माँ बाप से को प्यार करवाते हैं और फिर मर जाते हैं। जैसे माँ बाप सदा सदा के लिए दुख में चले जाए। तो ये ऐसे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। मैं समझ रही हूँ आप बहुत मिस कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, और ये पेन बहुत बड़ा पेन होता है, लेकिन आप प्लीज उनको याद करके पावरफुल फॉरगिवनेस साधना स्टार्ट कर सकते हैं करना। जी जी, मैं करूंगा। हाँ, क्योंकि इससे ना आपके दिल का दर्द कम होगा। और एक चीज, जो मेरा जो एक रिलेशनशिप का जो पोस्ट है मैंने लगाया है, आई थिंक रंजीत या रिंकू विल शेयर विद इट, वो आप मन में बोलते रहो, वो कंटिन्यूसली। उसमें क्या है, आई एम अ पावरफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, you are a divine soul, this relationship is extremely important for me, I love you, I respect you, this relationship is extremely important for me। अगर आप ये कंटिन्यूसली बोलते रहोगे तो कौन से टाइप के बॉल जा रहे हैं उसके तरफ? व्हाइट कलर के बॉल। उसके थ्रू तरफ से भी आपके पास व्हाइट कलर के बॉल ही आएंगे। आप चाहते हो वो वापस आ जाए? नहीं, आप ये नहीं चाहते हो? नहीं। तो आप बस भुलाना चाहते हो उसे? हाँ, वो सब मैं खत्म करना चाहता हूँ, हो नहीं रहा है। उसके लिए माफ करना पड़ेगा। अगर भुलाना चाहते हो तो माफ कर देना होगा। जो हो गया हो गया। मैं अगर एंटाइटल्ड नहीं रहता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आपको क्रिएटर पे भरोसा रखना होगा। तो अगर कृष्णा जी ने सैंक्शन किया है, मतलब रीजन था। तो आज आप मुट्ठी खोल दीजिए, अभी के अभी सेशन में खोल दीजिए, स्टार्ट लुकिंग आउट, आप डेटिंग एप्स में आ जाइए, दूसरी लड़की से बात करना शुरू कर दीजिए, अपनी जिंदगी को एक दूसरे मोड़ पर स्टार्ट कर दीजिए जीना। इट्स ओके। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप उसको जितना बड़ा सोचोगे आप उतना पेन में रहोगे, आप उस बात को जितना छोटा समझोगे उतना आपका पेन कम होगा। इतना वेटेज ही नहीं देना है पेन को। हो गया ना, आप 7 साल से सफर कर लिया ना आपने, हो गया बस। अब कितना अपने आप को और परेशान करोगे आप? वो सफरिंग कंटिन्यूअस है, नॉन स्टॉप चल रहा है, वो खत्म हाँ। ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हाँ। उस साइड से आ ही रहा है, वो चीजें वहां से खत्म नहीं हो रही, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं समझ रही हूँ। तो आप एटलीस्ट 2 हफ्ता पावरफुल फॉरगिवनेस साधना रोज करिए और 4 माला चैंटिंग उसे डोनेट करते रहिए। इससे आपका नेगेटिविटी वो कार्मिक अकाउंट का खत्म होने लगेगा। इंद्रनील, कैन यू टॉक टू राम, और आप इनको ये पूरा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट का कांसेप्ट प्लीज समझा सकते हैं? Absolutely, ma'am. I will give him a call right away. आप उनको आज के आज ही कॉल करिए, बिकॉज जी, ही ma'am. इज इन पेन। मैं नहीं चाहती Absolutely. इंद्रनील, आप कॉल करिए उनको और उनको नेगेटिव कार्मिक अकाउंट का पूरा कंसेप्ट समझाइए और मुट्ठी खुलवा दीजिए आज के आज ही पूरी तरह से, जी मैम। सो दैट वो पेन से मुक्त हो जाए और ही कैन मूव ऑन। श्योर पक्का। राम, मैं कॉल करता हूँ आपको सेशन के बाद। हाँ जी जी, ठीक है।
तो वी विल कंटिन्यू। बहुत लोगों ने बोला उनको अच्छा लग रहा है ये नॉलेज सुनकर। सेशन के पहले थोड़े से जो भी अपसेट थे अभी अच्छा लग रहा है। सो इट्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल सेशन। ठीक है संतोष भैया प्लीज आगे बढ़ते हैं। जी ये प्राची का कुछ क्वेश्चन था क्या? प्राची गुप्ता आप कुछ बोल रहे थे? हाँ भैया, वो घबराहट हो रही है, ऐसा मन में डर है कि कहीं कोरोना है तो नहीं अभी, क्योंकि क्या है कि 14 डेज बाद तो वो डेड हो जाता है, लेकिन उस 14 डेज क्या हमें 17 डेज हो गए हैं। तो 14 डेज तक तो ठीक थी मैं, 17 डेज बाद मुझे फीवर आया। तो सबने समझाया कि ये साइड इफेक्ट है कोरोना का, हो सकता है हल्का फीवर, ऐसे तेज नहीं है। वो घबराहट के कारण मैं क्या उसको फील नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे फीवर है कि वीकनेस है कि क्या चीज है। मैं बस, वो इतनी घबराहट हो रही है कि कहीं मुझे। प्राची जी, हाँ, अभी माँ ने आपको क्या कराया? अभी सेशन भर में आपको घबराहट फील हुई क्या? पूरे सेशन में नहीं अगर जब आप सेशन में सुन नहीं रहे हुई, थे? नहीं हुई घबराहट, लेकिन हाँ, तो थोड़ा सा जब बस 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 वहीं पे रुक जाइए। सेशन भर में फील हुई नहीं हुई ना आपको? नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब मुझे फील हाँ, हुआ नहीं 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 फीवर। नहीं, बस 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 वहीं वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। तो क्यों नहीं फील हुई आपको? सेशन में क्यों नहीं फील हुई आपको? हाँ, माँ का आशीर्वाद था, और जब उनने हाथ रखा था और राधे कृष्णा की एनर्जी आई थी तो वाइब्रेशन हो रहा था बॉडी, तो मैंने फील और आप किया है। चैंटिंग कर रहे थे? आप हाँ चैंटिंग भी कर चंटी। रहे थे? आप आई लव हाँ यू भी बोल रहे थे माँ को? सेशन का हाँ ज्ञान भी जा रहा था आप में। तो अब से आपको हाँ क्या करना है? हाँ मतलब सोच सोच चंटिंग। के घबराहट होने से कि अरे हाय मेरे को हो जाएगा, हाय मेरे को हो जाएगा, उससे कोई सोल्यूशन आएगा क्या? वो नहीं होने वाला है, वो भी हो जाएगा। और आपने अभी देखा कि माँ ने शायद से डिग्री किया तो आपका 0 तक के ऑलमोस्ट आ चुका था। अगर वो 0 या 2 पर भी आएगा तो आप अपने घबराहट से उसको 2 से 24 पे लेके जाएगी। तो आपको करना है क्या? माँ ने नहीं। अभी नलीफाई किया ना, आपके सामने ही किया ना सबका। हाँ आपका हाँ भी नाम था, किया है। राइट? हाँ, तो कितना हाँ बस परसेंटेज हुआ था? आप में कितना था वो बताइए पहले, और उसके बाद में कितना परसेंटेज आया था आप खुद बताइए। 47 था और फिर 0 आ गया था। अब 0 आ गया तो फिर उसके बाद में क्या करना है आप खुद बताइए। हाँ, राधे कृष्णा का जाप करना है, चैंटिंग करनी है, और और बीजी बस माँ सेशन को आई सुनना लव। है। हाँ हम्म और बीजी तो सेशंस माँ के रिकॉर्डेड है, वो सब सुनना है, एसबीसी में पार्टिसिपेट करना है, एसपी पोस्ट पढ़ना है, ये सब चीजें आपको करनी है। अगर आप विचार अपने सही रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। वो ठीक है। माइंड क्या है ना, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो हाँ जाता तो है मेरा कई बार। हाँ माइंड माइंड को ही ट्रेन करना है ना अपने को, तो माइंड को ट्रेन करने के लिए इतने सारे आपको दे दिए ना। बीजी सेशन सुनो, एसपी पोस्ट सुनो, दिन भर एफबी के इतने सारे पोस्ट है वो सुनते रहो, मार्कस इतना सारा बीजी का वो है वो सुनते रहो, तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना। ये सेशन भर में आपको कुछ भी इश्यू नहीं हुआ ना, तो माइंड डाइवर्शन के लिए और वही है। और जो फीवर हल्का हल्का फील हो रहा है, मतलब अभी वो भी फील नहीं हो होगा, रहा है। और वो भी नहीं होगा। आप सब दिमाग से जब सब कुछ निकाल देंगे तो कोई कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू। प्राची आप एक बार SCS करके देखना, ममता आपको बता देगी कैसे करना है। तो SCS से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। SCS क्या चीज होती है ये? वो आपको ममता एक्सप्लेन कर देंगी। अच्छा ठीक। प्राची, रिंकू का डांट अमृत है। वाह 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 करना है। रिंकू जब बोलती है, नहीं मुझे लगा ही नहीं कि उन्हें डांटा है। नहीं वो रिंकू हमारे ग्रुप की है, एकदम डॉन। वो एकदम स्ट्रेट बात करती है और कोई डिप्लोमेसी नहीं, तो उसकी बात का एकदम सर आंखों पे बिठाना है। नहीं वो सही बोल रही हैं, मतलब हम अंदर से अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, प्राची लेकिन एक लाइफ से। एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्राची सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, आपका दोनों हाथ खाली है? हाँ हाँ, फोन वोन तो नहीं पकड़ा ना आपने? 1 मिनट, फोन रख दे रही हूँ नीचे। हाँ, हाँ ठीक अब है। राइट हैंड के तरफ देखना है और बोलना है कि इसमें एक बड़ा सा कद्दू है। सिर्फ देखो, बोलो कद्दू कद्दू कद्दू। कद्दू 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 फिर से कद्दू कद्दू कद्दू। कद्दू कद्दू कद्दू। अब आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से कौन सा भारी लग रहा? राइट ही भारी लग रहा। राइट भारी लग रहा। अब उस कद्दू को आप लेफ्ट हैंड में डाल दीजिए। अब कौन सा भारी लग रहा? फिलहाल तो राइट ही लग रहा है।
अच्छा, आपने डाला ही नहीं ये कद्दू को, लेकिन भारी लग रहा था ना। तो देखो, कद्दू भी हाँ। नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन थॉट था, आपका विचार था। तो थॉट हैज पावर, एनर्जी फॉलोज थॉट। तो आप अगर सोचोगे मुझे कोरोना हुआ, तो आपको झक मार के हो जाएगा। आप सोचोगे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, नॉर्मल हूँ। आप एकदम हेल्दी और नॉर्मल हो जाओगे। दोबारा इसके बाद घबराहट हुई, ये कद्दू को याद करना है आपको। कद्दू याद रहेगा आपको? हाँ हाँ, याद रहे। माइंड इतना पावरफुल है मेरा, निगेटिविटी में इतना पावरफुल है कि मैं कुछ भी दुनिया की चीज सोच लूं, लेकिन जो निगेटिव होगी मेरा दिमाग वही सोचेगा। अगर आपने समझाया तो अच्छी चीज याद नहीं रहेंगी मुझे। कोई निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इतनी खराब लाइफ कटती है निगेटिविटी ने कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना घर में, ना ससुराल में, ना सास से, ना नंद से। मैं बहुत खुश हूँ, ना पैसे से। मुझे अपनी जो निगेटिविटी है, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाती है, उससे मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई। आपको कद्दू तो याद रहेगा, और कुछ याद रहे ना रहे। वो तो याद अब आप, रहेगा। हाँ, आप कद्दू को याद करेंगे और आप सोचेंगे कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि 14 दिन में कोरोना खत्म हो जाता है। ये मैक्सिमम केसेस में हो सकता है, लेकिन 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक भी लोगों ने बोला है कि उनको हुआ है। तो उसका अब जब आपको हो ही गया है, आपको एक बार हो ही गया है, मूसली में सर डाला तो क्या है, ओखली में सर डाला तो मूसल के मार से क्या डरना है? आपको एक बार मूसल की मार पड़ ही चुकी है, तो किस बात का डरना होने चाहिए जिनको अब तक एक बार भी हुआ नहीं है। बस ये लगता है कि और ठीक बीमार ना हो जाए। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि अगर दोबारा हुआ तो थोड़ा छींक लेना, खांस लेना। बस बिगड़े ना तबीयत ज्यादा। बिगड़े क्या होगा? मृत्यु। आप मर जाएंगी तो आपको फिर दोबारा बॉडी मिल जाएगा। आत्मा थोड़ी ना मरती है, फिर एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्स्ट थिंग क्या हो सकता है? किस बात का डर? मृत्यु का डर। या हॉस्पिटल ना पहुंच जाऊं, लंग्स में इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगी भी तो क्या हो जाएगा? डर हटाइए, डर। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, हाँ, वैसे ही लाइफ खराब। हमारे सर पे बिल्डिंग गिर सकता है, तो ये डर हटा दीजिए। तो क्या होगा? जब होगा देखा जाएगा। अभी के लिए आप कोरोना मुक्त हैं, यही सोचना है। आप ठीक है, आपको डांस करना होगा। ये सेशन के बाद आप मस्त वाला सॉन्ग लगा के डांस करिए, बस। एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग। आज से पॉजिटिव थिंकिंग। और आप ममता की जान पहचान वाली ना, ममता खूब जोर से डांस की है। लेकिन ननद है, मैं उसकी ननद हूँ, वो भाभी है मेरी। दीदी, आपको जो एससीएस भेजा था ना, आप बोली थी करके अच्छा लगा, वो वही एससीएस है। मैं आपको प्रैक्टिस से सारे भेजती हूँ, आप बस ध्यान से रीड करो, मैं गाइड करती हूँ आपको। ठीक है प्राची दीदी? हाँ, प्राची आप बीजी से अद्या समझा देगी। हाँ, समझा देगी। भतीजी है वो मेरी। वो डांटेगी नहीं लेकिन। ठीक है, बस मैं अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा तो सब पे आशीर्वाद है। अगर मुझ में औकात है आशीर्वाद देने की तो सब पर है। आप बिल्कुल वो तो चिंता बस मत करिए। भावना है। भावना है तो सब कुछ है, आपके प्रति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बस वही तो आप सोच लीजिए, मेरा हाथ जैसे आपको लगेगा आशीर्वाद कम हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा, मुझे अपने पास बुला के मेरा हाथ सर पे रख दीजिएगा। जैसे ही फिर से आप तन डोले मन डोले वाइब्रेट करने लगे तो सोच लेना आशीर्वाद आ गया। इजी है। ठीक है। खुश रहिए, ज्यादा खुश रहिए। देखिए, मैं कार्टूनगिरी करते रहती हूँ हमेशा। मेरे को लोड लेना पसंद नहीं लाइफ में। तो बस आप भी कार्टूनगिरी करके जिंदा रहिए। इतना नहीं है भारी जैसे जिंदा नहीं रहना है। सब ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एसबी। तो माने इसमें एक मैराथन रेस का भी एग्जाम्पल। हाँ, वो रूट को ट्रीट नहीं करता है। अरे बाप रे। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मतलब है कि आपके नस में वो व्हाट एवर द आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो थिक हो गया है कि हार्ट को प्रेशर पड़ रहा है। मुझे तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। आपको नहीं लगेगा, आपके हार्ट को पूछना पड़ेगा।
तो अच्छा यूं। जो बीपी का, हाँ, जो बीपी का जो मेडिसिन होता है वो आपके वो ब्लड को थिन कर देता है, अच्छा अच्छा, सो ब्लड दैट, थिनर, हाँ। हाँ, सो दैट आपके हार्ट को वो प्रेशर ना पड़े। लेकिन हाँ। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ साइकोसोमैटिक रीजन। आपने ऑफ लेट, आप जब वो ट्रांसफर कर रहे थे बिटवीन सिटीज, आपने थोड़ा स्ट्रेस लिया होगा। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारा जो जहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी बेंड हो रही है ना पीछे, उसको कहा जाता है मेगमेन चक्रा। वहां पर वो कंटेमिनेटेड एनर्जी जमा हो जाती है थॉट्स की, एंड दैट इज वो चक्रा हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ओके। वो कंटेमिनेट हो जाता है, तब जाकर ये चीज होती है। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सरसाइज करिए आप अच्छे से, और आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो कल से दौड़ना चालू करता हूँ। हाँ, एक्सरसाइजेस से आपका हाँ बहुत सीरियसली, क्लेंजिंग होता हाँ है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा हल्का भार हो जाएगा ना। हाँ, एंड आप ही 140 बाय मॉनिटर 100 करिए। बता रहा है, हाँ, 140 आप बाय 100 बता रहा है। ठीक है, आप उसको 120 तक लेकर आ जाइए और आप मॉनिटर करेंगे। जस्ट बाय अ बीपी मशीन है, ब्लड प्रेशर मशीन तो आपको मिल जाएगा बाय इट। आप मॉनिटर करिए दिन में 2-3 बार आफ्टर टेकिंग, मतलब बस दौड़ के आने के बाद नहीं, आफ्टर यू आर इन अ स्टेबल पोजीशन फॉर 15 to 20 मिनट्स, तब आप मॉनिटर करिए। और फिर आप डॉक्टर को बोलिए कि आई हैव बीन मॉनिटरिंग एंड माय बीपी इज इन दिस रेंज, डू यू थिंक आई शुड कंटिन्यू द मेडिसिन? क्योंकि बीपी का मेडिसिन आपको ठीक नहीं करता है, वो आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। ब्लड अगर बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो फिर वो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, वो ना हो इसलिए उसको थिन करने का वो मेडिसिन होता है। दैट्स इट। ओके, 89 शुगर है। ओके, थोड़ा सा और हाँ। कम कर सकते हैं आप इसको। अगेन डायबिटीज इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक, उसका भी यही रीजन होता है कि हमारा जो पैनक्रियास होता है वो भी थॉट्स रिलेटेड चीजों से ही वो कंटेमिनेट होता है, तो फिर वो इंसुलिन निकाल नहीं पाता, और इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द शुगर। तो जब शुगर का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है देन इट लीड्स टू डायबिटीज। तो ये सब कुछ हम अपने थॉट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। राइट थॉट्स तो बॉडी चकाचक। ओह ओके, and I can start working on this. शांत हो जाने का और क्या। मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दूंगी। गूगल बाबा। गूगल बाबा। ओके। तो ये सब कुछ जानकर फाइनली कहाँ पे आते हैं? फिर थॉट्स पे आते हैं। सो इसीलिए स्ट्रेस हमारे लिए वेरी इंजूरियस है, वही नहीं लेना है बस। ठीक है, आई थिंक किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन एंड द सेशन। एंड उसके पहले वी विल जस्ट क्विकली ब्राउज कि जिन जिन का हम लोग देख रहे थे कोरोना काउंट, हैज इट रिड्यूस्ड? क्लेयरवाइंस प्लीज एक बार चेक कर लो। हाँ माँ, इट इज रिड्यूस्ड। मुझे विशाल भैया का इट्स 0 एंड बाकी सबका भी लाइक टोटल जितनो सबने अटेंड करा था सबका कोरोना जितना इन्फेक्शन था, अगर वो लेटेंट फॉर्म में भी इट हैज रिड्यूस्ड। सो द ओवरऑल परसेंटेज इज लाइक बिटवीन 7 to 13% मोर और लेस। ठीक है, गुड। विशाल का मैसेज आया कि वो उसने उसके बाद का अटेंड नहीं किया जूम सेशन, वो सो गया था, उसको इतना रिलैक्स फील हुआ। तो मैंने उसको लिखा कि उसके बाद भी जूम सेशन था, अभी भी चल रहा है, बट इट्स ओके। तो विशाल की जो बुआ जी हैं यहाँ पे, जयश्री जी और पूनम जी, आप लोग विशाल को फिर कॉल करके उसने जो मिस किया वो नॉलेज आप दे दीजिए। ठीक है, हाँ। सो किसी और को कोई क्वेश्चन है? हाँ, मुझे पूछना था माँ। हाँ बोल संध्या। अच्छा, वैदेही मेरी बेटी 10 साल की है, तो हरे कृष्णा वैदेही। सो काफी रेगुलरली वो चैंटिंग वगैरह कर रही है हम लोगों के साथ। तो मैं पूछना चाह रही थी कि एसबीसी में वो पार्टिसिपेट कर सकती है क्या, और यू नो व्हिच आर द प्रैक्टिसेस दैट शी कैन डू?
she can do all the practices. ये पूरा हाँ kids कर सकती है, मेरी बेटी करती है पार्टिसिपेट एसबीसी में, आद्या करती सब है और सही, सारे प्रैक्टिसेस बिल्कुल कर सकती है वो। बिल्कुल करवाओ। इसमें ऐसा कोई प्रैक्टिस है ही नहीं जो बच्चे नहीं कर सकते। पैदा होने के बाद से कोई भी कर सकता है, बस पैदा होना पड़ेगा, वरना पेट के अंदर रह के करना होगा। ओके ठीक है। ठीक है सर, जस्ट उसका शुरू कर दो एसपीसी में नाम लिखना, इट वुड बी वंडरफुल। वो कर्मा जनरेट भी करेगी और मल्टीप्लाई भी होगा। श्योर, थैंक यू। वेलकम। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। बेटा बीजी सेशन भी सुनना स्टार्ट कर दो, ये वाले सेशन भगवत गीता सेशंस यूट्यूब पे है, यू कैन स्टार्ट हियरिंग। वो क्या होगा ना, फिर आप मम्मी पापा के साथ प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट कर सकोगे। वो तो मम्मी ऑलरेडी पापा करती है। आप, हाँ आपको टोपी पहनाएंगे, वो होगा नहीं, देन आप लॉजिकली स्पिरिचुअल लॉजिक यूज करके आर्ग्यूमेंट कर सकोगे। पापा के साथ ज्यादा होता होगा। हाँ ऑलमोस्ट, इनफैक्ट मेरे साथ तो सभी करते हैं घर पे आर्ग्यू। बेचारे मनोज भैया। ओके, गॉट द इंडिकेशन। ठीक है, सो आई थिंक हम लोग थैंक यू प्रेयर बोल देते हैं। मैं ही बोल देती हूँ थैंक यू प्रेयर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। है राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दी ये सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमको लायक समझा कि हम आपका ज्ञान हम अर्जित कर सके। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना लायक समझा कि हम आपका नाम भी ले सके। हमारी क्या औकात है प्रभु, हम सब नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी हमसे छोटी बड़ी गलतियां हुई हो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पे सदा बनाए रखे प्रभु, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस आपका प्योर चैनल बनना चाहते हैं, आपका नाम हर जगह स्प्रेड करना चाहते हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। प्लीज ब्लेस करिए हमको। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा सोल पीस ग्रुप यूट्यूब में 500 मेंबर्स बन गया है। सो 500 सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब आज हो गया है, और फेसबुक पे तो इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 800। सो वी आर ग्रोइंग एंड दिस इज एन अमेजिंग न्यूज। तो आप सब लोग इसके लिए आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, बिकॉज ये आप सबका हार्डवर्क है कि आप स्प्रेड करते हो, आप मोटिवेट करते हो। मैं तो बना देती हूँ ठीक है, लेकिन आप लोग उसे स्प्रेड नहीं करोगे तो मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। सो हम सब ने कृष्णा का चैनल बनकर उनका नाम हमने स्प्रेड किया है। सो 3 cheers टू ऑल ऑफ अस, दिस इज टीम वर्क। सो सोल पीस ग्रुप के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रिमेनिंग वीकेंड एंजॉय कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।